अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, जिस किसी ने भी फिक्शन पढ़ी है, नॉवेल पढ़ा है, वो एक नाम से ज़रूर वाकिफ़ रखता होगा और वो है पाउलो कोएल्हो। पाउलो कोएल्हो 1947 में ब्राज़ील में पैदा हुए हैं। आप पुर्तगाली ज़ुबान में लिखते हैं और आपका जो दी अल्केमिस्ट नॉवेल है, वो आपको सिंधी, उर्दू से लेके अंग्रेज़ी से लेके हर ज़ुबान में तकरीबन मिल जाएगा। बड़े मशहूर लिखारी हैं और एक अलग ही जहान में आपको ले जाते हैं अपने साथ। अच्छा, पाउलो कोएल्हो साहब का ये बड़ा एक खूबी है कि वो लिखते तो फ़िक्शन है, लिखते तो नॉवेल हैं, लेकिन उसमें अपने तजुर्बात उनके ज़रूर शामिल होते हैं। जैसे ये आज जो मैंने किताब का इंतखाब किया है, वो है एलिफ। अब एलिफ किताब में आप घूमने चले जाते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे रूट है। 1891 में रशिया ने, जो उस वक्त बाद में आके यूएसएसआर बना, 1891 में इस पे काम शुरू होता है और 1904 में ख़त्म होता है। ज़ारशाही की उस वक्त हुकूमत। तो उस रूट पे निकल जाते हैं पाउलो कोएल्हो साहब। अब है फिक्शन, है नॉवल, लेकिन आखिर में आके व्लादिमीर प्यूटन साहब से भी मिलते हैं 2006 में। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस किताब में। नॉवल भी है, फिक्शन भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक हकीकत भी है कि ये सफ़र किया है। अच्छा, इसमें एक दो मेन कैरेक्टर्स हैं, याऊ हैं जैसे। याऊ इनके साथ इंटरप्रेटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, क्योंकि रशियन इनको आती नहीं है, तो वो उनके साथ ज़रूर होते हैं ताकि तर्जुमा करें। एक दो और इनके पब्लिशर्स हैं जो इनकी मीटिंग्स रखते हैं आगे पीछे चलती हुई ट्रेन में। कभी कभी उतर भी जाते हैं किसी रेलवे स्टेशन पे अपने अ, दोस्तों, अहबाबों और पढ़ने वालों के साथ मिलने के लिए। कहीं पे किसी शहर में रह भी लेते हैं एक दो दिन के लिए, फिर उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो 9288 किलोमीटर्स पे ये सफ़र मुश्तमिल है, जो कि मास्को से स्टार्ट होता है और मिलादो वोस्तोक, जो इनका बिल्कुल पैसिफिक ओशन के साथ ही शहर है, मतलब आर्कटिक ओशन से शुरू होती है ये ट्रेन रूट, जो कि बिल्कुल नॉर्थ में है जाके, और फिर यहाँ एशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ आके व्लादिवोस्तोक इनका एक शहर है, वहाँ पे आके ये रेलवे ट्रैक ख़त्म होता है। 7 टाइम जोन है इसमें। मतलब अगर रशिया में रात के 11 बज रहे हैं तो सुबह के 6 बज रहे होंगे व्लादिवोस्तोक में। इतना टाइम फ़र्क है। मतलब पेशावर से कराची तक का जो सफ़र है वो 1550 किलोमीटर है। इसी तरह गवादर से पेशावर तकरीबन 1700 और कुछ किलोमीटर पे। लेकिन 9288 किलोमीटर, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दिलचस्प होगा। और उस पर फिर नावल लिखना। और एक और इनमें मेन कैरेक्टर है एलिफ में, हिलाल। अच्छा, इस किताब में फ्लैशबैक में भी चले जाते हैं पाउलो कोएल्हो साहब। 1492 में 8 औरतें हैं जिनको ये उस वक्त जो चर्च और मोनार्की की एक आपस में कोलैबोरेशन थी, और जिसके तहत वो औरतों के साथ बड़े मजालिम ढालते थे और उनको बिचेस कह के और मुख्तलिफ नाम दे के उनको जलाते थे, उनको फांसियाँ देते थे, उनको संसार करते थे। तो उसमें एक कैरेक्टर है हिलाल, तरकिया से इनका ताल्लुक है। और इस सफ़र में ये इनसे मिलती हैं, ट्रेन में भी साथ होती हैं। पहले तो इनसे माफ़ी मांगते हैं कि 1492 में मैंने आपके साथ जो किया था उस वक्त, तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। तो एक तो वो हो गया। अच्छा, दिलचस्पी है उसके साथ, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है इसमें। कन्फ्यूज़न इस हिसाब से कि हर बंदा ये अडॉप्ट नहीं कर सकता कि फ्लैशबैक में चला जाए उस वक्त क्या हो रहा है, चर्च क्या कर रहा है, और अब आके फिर इस जन्म में हिलाल के साथ मिलते हैं और हिलाल से माफ़ी मांगते हैं और उससे प्यार का इजहार करते हैं। ये थोड़ा दिलचस्प भी है, लेकिन
एक थोड़ा सा वियर्ड भी है। बहरहाल सफ़र करते हैं, आखिर में आके व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उनसे मुलाकात भी होती है इनकी मॉस्को में। वापस आके बाय एरोप्लेन वापस जाते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है। मैं मेरे पास एक अच्छी खासी कलेक्शन है पालो कोयलो साहब की। अब मैं ये किताब किसको एडवाइस करूँगा? उन लोगों को ज़रूर एडवाइस करूँगा जो फिक्शन स्पेशली इंग्लिश में अभी अभी पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है, लाजमी पढ़ें। पालो कोयलो आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे आप थके हारे हुए होंगे, आपको सुकून मिलेगा। आप पढ़ेंगे, आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी, तो ज़रूर पढ़ें। लेकिन जो कुछ किताबें पढ़ चुके हैं, फिक्शन पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री में और कुछ पढ़ना चाहते हैं, फिक्शन में और कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा। एक और मैं पालो कोयलो साहब की किताब पढ़ने जा रहा हूँ, उसका भी आपके साथ शेयर करूँगा रिव्यू। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खासी कलेक्शन है, आप जो फरमाइश भी करेंगे तो उस हिसाब से भी हम एक उस किताब पे भी वीडियो बनाएंगे। दी अल्केमिस्ट भी है मेरे पास, हिप्पी भी है, और चले मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय द रिवर पीट्रा आई सेट डाउन इन वेप्ट, ये किताब है मेरे पास। पिलग्रिमेज, ये भी बड़ी मशहूर किताब है पालो कोयलो साहब की। वाल्किरीज, ये किताब है। एडल्ट्री, डिजायर, द विच ऑफ पोर्टोबेलो। मैंने आपको बताया ना कि वो सब विचेस कहते थे। हाँ, ये है मशहूर ज़माना है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में दी अल्केमिस्ट के तराजुमा आपको मिल जाएंगे। हिप्पी है, बड़ी अच्छी किताब है ये भी। इस तरह 11 मिनट्स में मैंने इनकी पढ़ी है। अलिफ से मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा जो मैंने अपनी डायरी में भी नोट डाउन की हैं चीज़ें। जैसे कहते हैं, ट्रेवल इज नेवर अ मैटर ऑफ मनी बट ऑफ करेज। जो सफ़र है उसमें पैसे का अमल दखल कम है, उसमें आपकी हिम्मत, आपकी बुर्दबारी शामिल है। जो भी किताब आप पालो कोयलो की उठा के देख लें, उसमें ट्रेवल लाजमी होगा। हिप्पी में तो एम्स्टर्डम से निकलते हैं, नेपाल काठमांडू तक आते हैं। दी अल्केमिस्ट भी इस तरह है। दूसरी सारी किताबें आप उठा लें, उसमें सफ़र लाजमी है। और लिखते हैं कि नो वन इज़ अ प्रॉफिट इन हिज ओन लैंड, द लाइट फॉल्स ओनली ऑन द स्ट्रेंजर। कितनी खूबसूरत बात की। मैंने अपनी किताब के बिल्कुल साइड में मैं चीज़ें नोट डाउन भी करता हूँ, उसको अंडरलाइन भी करता हूँ। तो उसके साइड में मैंने लिख दिया सिंधी में कि पंजो पीर चुल जो मारे। इसको उर्दू में आप किस तरह कहेंगे? उर्दू में आप कहेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ। अब देखें, और पालो कोयलो आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएगा, इस्लाम के बारे में बताएगा, मिस्टिसिज्म उनके पास बहुत है, सूफीज़म जिसे हम कहें, वो आपको अब इसी किताब में कुरान पाक की 2-3 आयात, एक मुसलमान उनके दोस्त हैं जो ट्यूनिस में ये जब घूम रहे हैं और ये उसी वक्त की इनके दोस्त उनको ये जुमले कह रहे हैं। सो वो कुरान पाक अपने पास से लेके आ रहे हैं घर से, और बड़े अदब एहतराम से उनकी आयत पढ़ रहे हैं। और फिर इन्होंने बिल्कुल एज ए तर्जुमा भी लिखा है, सूरह बकरा की कौन सी आयत है और कौन सा उनका तर्जुमा है। तो बड़ा डीप डाउन जाके लिखते भी हैं और खुद घूमते भी हैं, तकलीफ़ें भी उठाते हैं। अब जैसे लिखते हैं, इफ़ यू वांट टू सी अ रेनबो, इफ़ यू वांट टू सी अ रेनबो यू हैव टू लर्न टू लाइक द रेन। अगर रेनबो को आप देखना पसंद करते हैं तो फिर तो बारिश को आपको पसंद करना ही पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि बारिश को आप नापसंद करें और रेनबो देखना आपको पसंद हो। ये बड़ी अच्छी चीज़ें लिखते हैं कि गो एंड एक्सपेरिमेंट, इट्स टाइम टू, इट्स टाइम यू गो आउट ऑफ हेयर, यहाँ से निकलो,
जाओ तजुर्बा हासिल करो। तो मैं उन दोस्तों को लाजमी ये किताब कहूँगा कि पढ़ें जो अभी तक पालो कोयलो को नहीं पढ़े, जिन्होंने अभी अभी फिक्शन पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप कोई एक किताब मुझे बताएंगे तो ज़रूर मैं आपको उस किताब का रिव्यू भी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।